अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी दुनिया हर वक्त किसी न किसी मसले में उलझी रहती है। कुछ आफतें कुदरत की तरफ से आ जाती हैं, जैसे ज़लज़ले और वबाएं वगैरह, लेकिन ज़्यादातर मसले इंसान खुद अपने लिए पैदा करता है, जैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, ड्रोन हमले, सियासी मसले, दहशतगर्दी, गुर्बत, नस्ल परस्ती, नस्ल कशी, मजहबी कशीदगियाँ, जंग और एटमी धमाकों का खतरा। ये सब मसले भी छोटे नहीं हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं और उनसे भी कम लोग मानते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा मसला और कुछ नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज है, यानी मौसम की तब्दीली। 20वीं सदी से अब तक हमारी ज़मीन का औसत दर्जा हरारत 1 डिग्री बढ़ गया है। ये सुनने में ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन रुको जरा, सब्र करो। अगर हमारे सियारे का औसत दर्जा हरारत मौजूदा टेम्परेचर से सिर्फ 1 डिग्री और बढ़ गया तो फिर तेज़ गर्मी की लहरों का आना, बड़े बड़े ग्लेशियर्स का पिघल जाना, सुनामी आ जाना, सैलाब आ जाना, फसलों का तबाह हो जाना, जंगलों में आग लग जाना और जानवरों का ख़त्म हो जाना बहुत आम सी बात होगी। इस बारे में कुछ ना करके हम बहुत बड़ी लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। इस तरह से तो ये दुनिया चंद सालों में ख़त्म हो जाएगी। आप शायद सोच रहे हों कि हम कर भी क्या सकते हैं, तो ऐसा ना सोचें, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं और हम सब मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने जहाँ हमें और बेशुमार नेमतों से नवाजा है, वहीं हमें दरख्त जैसी नेमत भी अता की है, जिनसे ना सिर्फ हमें फल मिलता है बल्कि हमें साया भी मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, आंखों को सुकून मिलता है, सैलाब से लड़ने में मदद मिलती है। दरख्त कुदरती हीटर्स और एसी के तौर पर भी काम करते हैं। वो इस तरह कि जब आप किसी बर्फीले इलाके में जाएं तो वहाँ ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, जिनसे और भी ज़्यादा सर्दी लगती है, लेकिन दरख्त उन हवाओं के रास्तों में रुकावट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ठंड कम लगती है और हीटर्स का खर्चा भी बच जाता है। और गर्म इलाकों में दरख्तों से ठंडक पैदा होती है, जिससे एसी का खर्चा बच जाता है। और दरख्त अपने अंदर शोर भी जज्ब कर लेते हैं, जिससे ये नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर का काम भी करते हैं। दरख्त प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ाते हैं और खतरनाक केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर हमने इस पर काबू पा लिया तो हमने क्लाइमेट चेंज पर काबू पा लिया। सबसे पहले तो दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करते हैं, कार्बन को इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे दरख्त फलता फूलता है और ऑक्सीजन वेस्ट के तौर पर बाहर निकाल देते हैं, जो इसके लिए तो वेस्ट होता है, लेकिन हमारे लिए तो ऑक्सीजन जिंदगी है। तो दरख्त हमें क्लाइमेट चेंज से बचा सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास दरख्त बहुत कम रह गए हैं। आखिरी आइस एज से अब तक हमारी ज़मीन पर दरख्त आधे रह गए हैं। इस वक्त हमारी दुनिया में तकरीबन 3 ट्रिलियन दरख्त मौजूद हैं, लेकिन हम हर साल 10 बिलियन दरख्त खोते जा रहे हैं। हर गुजरते मिनट के साथ हम 27 फुटबॉल ग्राउंड्स जितने दरख्त खोते जा रहे हैं। ये सारी तबाही इंसान खुद मचा रहा है। अगर हम इसी तरह दरख्त लगाने की बजाय काटते रहे तो आने वाले 300 साल में हमारी दुनिया पर एक भी दरख्त मौजूद नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें दरख्तों को काटना बंद करना पड़ेगा। और जिस तरह इमरान खान ने 1 बिलियन ट्री सुनामी का मिशन पूरा किया था, अगर हम 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ दरख्त लगा दें तो हम 1/2 के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड को अपने काबू में कर सकते हैं। और इस 10 साल के अरसे में हम तवानाई हासिल करने के मुतबादिल रास्ते इख्तियार कर सकते हैं, जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड या कोई और खतरनाक केमिकल पैदा ना होता हो। लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर दुनिया का हर शख्स सिर्फ 150 दरख्त लगा दे तो हम अपने 1 ट्रिलियन ट्री सुनामी का मिशन बड़े आराम से पूरा कर सकते हैं। लेकिन दुनिया का हर शख्स इतना फिट नहीं होता कि दरख्त लगाने जैसा कठिन काम कर सके। लेकिन इसका भी हल मौजूद है, जैसे ट्री प्लांटिंग ड्रोन्स, जो कि एक दिन में तकरीबन 1 लाख दरख्त लगा सकते हैं, जो कि 50 माहिर बंदों के बराबर है। चाहे हम ऐसा मशीन्स के जरिए करें या अपने हाथों से, ज़रूरी ये है कि अब हम अपनी लापरवाही को छोड़ें और इस दुनिया को लाहिक सबसे बड़े मसले से लड़ें, क्लाइमेट चेंज से। और अगर कोई और आपका साथ नहीं दे रहा तब भी आप अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें और चाहे एक छोटा सा दरख्त ही लगा दें। कुछ ना कुछ बेहतर है कुछ ना होने से। इस बारे में खुद भी अवेयरनेस हासिल करें और दूसरों को भी आगाह करें। कोशिश हम करते हैं और कामयाबी अल्लाह देता है। अल्लाह हाफिज़।